हम एक बार फिर से रुक करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा का अपनी रुक कर रहे हैं जहां पर डॉक्टर अजय आलोक ने इस बहस को छोड़ा था, वहीं से आगे बढ़ाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत, खुद विपक्ष घिर जाएगा क्या फिर? जिस तरीके से डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ये कोई कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है। ये दो तस्वीरें हैं। ये कारगिल दिवस आज पूरा देश मना रहा है और शत शत नमन है उन शूरवीरों को जिन्होंने इस देश की अखंडता और इस सरहद के बचाव के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ये कारगिल दिवस की तस्वीरें हैं। कारगिल दिवस का एक शूरवीर मणिपुर में भी था। वो कह के रोता है और कहता है, मैं कारगिल में अपने देश को तो बचा ले गया लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये वो व्यक्ति है जिसकी पत्नी को नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। ये वो कारगिल का योद्धा है जिसकी पत्नी की साथ ऐसी हैवानियत होने के बाद 78 दिन तक मणिपुर की सरकार ने, देश की सरकार ने सुध नहीं ली। देश के प्रधानमंत्री ने उस भयावह वीडियो के बाद पहली बार मणिपुर का नाम लिया और महज 36 सेकंड में बात करके ट्रोल आर्मी की तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर चले गए। ये बात इसलिए कहनी जरूरी है आज क्योंकि देश का सदन देश का प्रतिबिंब है। देश के विपक्ष को नाबालिग बच्चा कहना और यहां पर आके ठहाके मार के हंस के कहना देश हंसेगा देखकर, हर चीज आंकड़ों से और हर चीज हार जीत की नहीं होती है। कुछ चीजें देश की आत्मा को झकझोर देती हैं, उसमें से एक ये है। और देश की आत्मा आज चीख चीख के कह रही है कि देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मणिपुर पर सदन में आने से, बोलने से घबरा क्यों रहा है, बौखलाया हुआ क्यों है, क्यों भागे भागे फिर रहे हैं, मणिपुर पर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ बात इस पर आकर रुक जाती है कि क्या 32 लाख मणिपुरियों के लिए इस देश के सदन के पास समय नहीं है, प्रधानमंत्री के पास समय नहीं। और 10 सेकंड की एक बात मैं कहकर 10 सेकंड की बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनको अमेरिका की सदन में बोलने पर बहुत खुशी मिलती है, उत्साहित होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं। उनको भारत की सदन में बोलना अवहेलना लग रहा है क्या? उनकी शान से नीचे है भारत की सदन में बात करना? आज सवाल इस बात का है। ये आंकड़ों की हार जीत की बात नहीं, क्योंकि यहां पर देश की बेटियों की अस्मिता, इस देश के एक जलते हुए हिस्से का फ्यूचर है। आपके लिए हार जीत होगा, हमारे लिए ये न्याय की गुहार है। मैं आ रही हूं डॉक्टर अजय आलोक। ठीक है सुप्रिया श्रीनेत। डॉक्टर अजय आलोक, यहां जिस तरह के तेवर कहना चाहिए इसको जो विपक्ष की तरफ से दिखाए जा रहे हैं कि साहब हार जीत की चिंता है नहीं, संख्या बल को किनारे रख दीजिए, बात आंकड़ों की है नहीं, ये बात देश की आत्मा की है जो विपक्ष कह रहा है। अगर हार जीत की चिंता किए बिना विपक्ष आकर अपनी साख एक तरीके से, क्योंकि संख्या बल तो हम सब जानते हैं जब वोटिंग होगी इस प्रस्ताव पर तो वो गिरेगा ही, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अगर विपक्ष इतना बड़ा दांव खेल रहा है तो क्या माना जाए ये एक मजबूत विपक्ष है? रोमाना जी, चक्कर क्या है ना कि विपक्ष को पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। जैसे अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता को पता ही नहीं कि क्या बोल गई है, बिना अपने सरकार का आंकड़ा लिए और बिना अपने नेताओं के बयान सुने हुए। 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए की पहली सपरंग सरकार ने कारगिल विजय दिवस कभी मनाया ही नहीं, और ये कारगिल का फोटो दिखा रही है। आज राशिद अल्वी का बयान है, आज का बयान, कि कारगिल दिवस को हम सेलिब्रेट क्यों करें, और ये कारगिल दिवस दिखा नहीं है। कांग्रेस को पता ही नहीं है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके नेता क्या बोल रहे हैं, प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं। अरे देश कंफ्यूज है इनके चक्कर में कि ये क्या करेंगे इनको नहीं पता है। बना लिया INDIA, और INDIA के एक सदस्य की कल रैली निकली केरला में, जहां पे कहा गया कि हिंदुओं को मार के मस्जिद के आगे फांसी देंगे और हिंदुओं को जला देंगे। और उसी मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि ये पूरी की पूरी सेकुलर पार्टी है। क्या बात कर रही है? अब मैं इनको परिपक्व नाबालिग बच्चा क्यों नहीं बोलूं? ये हैं उसी तरह की। शर्म नहीं आती है कारगिल का नाम अपने मुंह से लेते हुए? 2004 से 9 तक कारगिल दिवस मनाया नहीं। राशिद अल्वी कहते हैं कि क्यों सेलिब्रेट करें कारगिल दिवस, कारगिल का फोटो दिखा रही है मैडम। अरे मतलब पर डॉक्टर अजय आलोक, क्या ये ज्यादा शर्मिंदगी का सबब नहीं है कि कारगिल का एक वीर योद्धा जो है वो आंसू बहाता है ये कहते हुए कि मैंने देश की रक्षा की, भारत माता की रक्षा की, लेकिन मैं अपने घर की महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाया? क्या ये ज्यादा बड़ा शर्मिंदगी का सबब नहीं है? देखिए बिल्कुल रोमाना जी, प्रधानमंत्री के पहला स्टेटमेंट सदन शुरू होने के पहले क्या था? ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, ये पीड़ा है।
मणिपुर में जो हो रहा है उससे हम सब स्तब्ध हैं, उस पर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब घटना शुरू हुई उसके 3 दिन के बाद गृह मंत्री वहां गए, 3 दिन रुके, सिचुएशन कंट्रोल में आना शुरू हुआ और उसके बाद इन्होंने वीडियो रिलीज करके फिर से आग लगा दी। एक सुनियोजित साजिश के तहत मणिपुर को ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट को भड़काने की प्रयास किए जा रहे हैं। मेघालय में चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पे अटैक होता है, डीजीपी का स्टेटमेंट आता है कि यह सुनियोजित साजिश थी। अब साजिश खोल रहे हैं और वहां पे टीएमसी के नेता गिरफ्तार हुए हैं मुख्यमंत्री पे हमला करने के आरोप में। सर अगर पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।